वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हमने स्टार्ट किया था लिमिट्स, जिसमें कुछ पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दिए थे लास्ट क्लास में। ये अपनी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास। अब पीवाईक्यूज में जो पहला क्वेश्चन दिया था कल आपको, वो दिया था, क्वेश्चन था कल का, कौन सा वाला दिया था, ईयर बोलो। 13 वाला दिया था पहले, ठीक है। 1 माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, 3 प्लस कॉस x बटे में x tan 4x। क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, 3 प्लस कॉस x बटे में x tan 4x। अब देखो यहाँ पे जब x का मान 0 रखते हैं, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 गुणा संख्या 0 बटे में यहाँ पे भी 0, मतलब ये 0 बटा 0 केस बन रहा है। जब भी 0 बटा 0 या इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट बने तो पहला तरीका होता है लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, या फिर आप गुणनखंड या कोई और विधि लगा के हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे x 0 बन रहा है तो cos 0 1 होता है, 3 प्लस 1 4, मतलब परेशान जो कर रहा है वो ये कर रहा है अपन को, इसकी वजह से 0 बन रहा है अंश में। अगर ये हट जाए तो काम सही हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x। अवकलन क्यों नहीं कर रहा मैं, अवकलन कर सकते हैं बट यहाँ पे देखो u डॉट भी लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे लिए, और नीचे भी u डॉट भी लगेगा क्योंकि x गुणा में tan 4x है। तो जो अपना लॉपिटल रूल है एल हॉस्पिटल, उसमें ऊपर भी अवकलन u डॉट भी, नीचे भी u डॉट भी। तो मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं कैसे अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x। इसको कुछ भी नहीं किया हमने, 3 प्लस कॉस x, क्योंकि ये परेशान ही नहीं कर रहा तो इसको क्यों छेड़े, ठीक है। ये आ गया x tan 4x। अब आपको पता हो तो लिमिट x टेंस टू 0, tan x अपॉन x एक होता है और sin x अपॉन x भी एक होता है, दोनों tan और sin दोनों एक होते हैं। तो यहां पे देखो मैंने x से भाग दिया और गुणा किया, x से भाग दिया और गुणा किया। भाग इसलिए दिया tan x अपॉन x बनाने के लिए, tan x अपॉन x बनाने के लिए भाग दिया, और इधर x एक्स्ट्रा में जो भाग दिया तो गुणा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ये 4x है तो ये 4x ही बनाना पड़ेगा आपको, तो ये 4x का भाग दिया और इधर 4 गुणा किया, x इधर गुणा कर दिया और 4 इधर गुणा कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर, यहां साइन स्क्वायर x है, बटे में x स्क्वायर है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है। चाहे लिमिट को अंदर रख लो स्क्वायर के अंदर, चाहे बाहर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने लिए तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ऊपर से यहां पे पड़ा है 3 प्लस कॉस x, बटे में रखा है, अच्छा गुणा में 2 भी रखा है, बटे में रखा है अपने पास tan 4x बटे में 4x, इस पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में 4 है तो ये बटे में देगा ना। अब ये देखोगे अपने आप में 1 बन जाएगा, ये अपने आप में 1 बन जाएगा, इसमें x बराबर 0 रखा, कितना बन रहा है, ये बन जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 से 4 गया, आंसर आया है 2। किसका आ गया था भाई, आ गया था, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ रहा है 2, कर लिया था। चलो नेक्स्ट दिया था 2013 के बाद एक और दिया था आपको 14 वाला, ठीक है। क्वेश्चन 2014 का 14 का क्वेश्चन था, लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x बटे में कितना आ रहा है इसका आंसर, सही है, ये था x स्क्वायर, सही है, पाई आंसर सही है। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ स्टार्टिंग करके दी थी मैंने, पहला बताया था आपको कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन, अब इसको बदलेंगे यहीं पे अंदर ही, देखो ब्रैकेट पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स,
क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स को रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जब पाई से गुणा होगा तो ये बन जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, ऐसे किया। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इसके हिसाब से क्या बदलेगा, इसमें बदल जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स बटे में एक्स स्क्वायर, लिमिट में है एक्स टेंड्स टू 0। सेम ये अपने लिए एक्स है, इसके लिए ये एक्स है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, पाई साइन स्क्वायर एक्स से। ठीक है, तो यहां पे क्या, पाई साइन स्क्वायर एक्स से, तो मल्टीप्लाई में पाई साइन स्क्वायर एक्स बटे में पाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, रीअरेंज करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये बन गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, जैसा इधर साइन एक्स है वैसा ही है ना, ये हो जाएगा, ये अपने आप में हो गया एक गुणा में, और क्या बच रहा है अपने पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला और ये। ठीक है, और साथ में पाई बच गया, बाकी सारा एक हो गया। लिमिट वहां चलती है जहां पे एक्स चलता है, एक्स के साथ साथ पीछा करेगी लिमिट। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूं लिमिट एक बार ही लगी हुई, 2 बार कैसे हो गई, 3 बार कैसे हो गई, 50 बार भी लिख सकते हैं। जहां एक्स जाएगा उसके साथ चलती रहेगी लिमिट। तो एक्स यहां था, यहां आ गई, यहां था तो यहां आ गई, और कहीं होता तो वहां भी चली जाती। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया था 2014 वाला। चलिए और बताइए, एक और दिया था शायद, ए ट्रिपल का कौन सा वाला था बेटा, कॉटेक्स वाला। हाँ ठीक है, एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 कॉटेक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, पाई माइनस 2 पाई, सॉरी पाई माइनस 2x होल क्यूब, ये क्या गड़बड़ है इसमें, पाई कैसे लिखा है, हाँ सही है। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, यहाँ पे लिखा है अपने पास, ये 2017 का है जी मेंस का, ये क्वेश्चन जो लिखवाया था। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में पाई माइनस 2x होल क्यूब। अगर यहाँ पे x बराबर पाई बाई 2 रखते हैं तो कॉट पाई बाई 2 बन जाएगा। कॉट पाई बाई 2 होता है 10 पाई बाई 2 कितना होता है, अनंत, इंफिनिटी। तो कॉट पाई बाई 2 0 और कॉस पाई बाई 2 0। ठीक है, और ये बन जाएगा पाई माइनस 2 गुणा पाई बाई 2, ये भी पाई माइनस पाई 0, तो ये 0/0 केस है। अब अगर यहाँ पे आप लॉपिटल रूल लगा रहे हैं तो रूल तो सही है, बट 3 बार लगाना पड़ेगा जब तक कि ये घात चलती रहेगी गाड़ी में। 3 या 4 बार लगेगा, पहले एक बार आगे आएगी, फिर आगे बच जाएगा, फिर बटे में 0 आ रहा होगा, फिर एक और लगेगा, फिर एक और लगेगा, और फिर ऊपर बढ़ती जाएगी संख्या। क्योंकि कॉट का वो क्वेश्चन ही ऐसा बना के देंगे, उन्हें पता है बच्चा लॉपिटल पे जाएगा 0/0 मिलते ही। ठीक है, और ज्यादा पुराना नहीं है, 2017 का क्वेश्चन है। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसा देंगे आपको, अगर लॉपिटल में चले गए आप तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, लॉपिटल बोलता है ऊपर का अलग अवकलन और नीचे का अलग अवकलन। अगर नीचे का अवकलन करूंगा तो 3 आगे आएगा, फिर अंदर एक टर्म रह जाएगी और पावर 2, फिर वापस उसका अवकलन होगा, फिर पावर 2 आगे आएगी, फिर पावर 1 आगे आएगी, और ऊपर भी बढ़ता रहेगा। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस अवकलन 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 कॉट एक्स का, फिर कॉसेक स्क्वायर पे अगली बार जब दूसरी बार करोगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 कॉसेक कॉट एक्स, और फिर अंदर आएगी वैल्यूज, फिर आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ओवरऑल अपन यहाँ पे एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप ही उलझ जाओगे। एग्जाम का प्रेशर रहता है बच्चे। ठीक है, तो आप क्या करें, जैसे ही आपको पता लग जाए ना लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उन्होंने लॉपिटल लगाने के लिए दिया ही नहीं है, समझ जाओ। ये लॉपिटल में कॉम्प्लिकेट नहीं करता है क्वेश्चन को, जल्दी से लॉपिटल लग जाता है, काम हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लिकेट लग रहा है, कॉम्प्लिकेसी बढ़ रही है ना, अवकलन करने पे बड़ी बड़ी संख्याएं बन रही है, तो हट जाओ, लॉपिटल छोड़ दो। 99% केस में वो कोई दूसरा मेथड से करवा रहा है क्वेश्चन को।
ठीक है, किया गया आपने, रिजल्ट कितना आया? इसका आ रहा है आंसर, हाँ किसका आया? देखो अभी यहाँ पे, अच्छा कहां से शुरुआत करेंगे बोलो? अब ये तो पता लग गया लॉपिटर नहीं लगाना, आपने लॉपिटर लगा के किया क्या? फिर बताओ मेथड। सारे मेथड लगा दिए, यस बिल्कुल। चलो कॉस अपॉन साइन करते तो ये कॉस एक्स हो गया, बटे में यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स, फिर नीचे नीचे की टर्म हटानी है मुझे, जब भी नीचे की टर्म हटानी तो कैसे हटाऊं ये बता दो। देखो नीचे की टर्म जब भी हटानी हो ना इस प्रकार की, सबसे आसान पड़ता है जब भी नीचे जीरो बन रहा हो और सात संख्याओं की वजह से जीरो बन रहा हो, स्पेशली संख्याओं की वजह से, तो सबसे इजी मेथड होता है आप राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट पे शिफ्ट हो जाए। राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट पे शिफ्ट हो जाए, दोनों अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है दोनों में से कोई एक आएगी, दोनों बराबर ही आती है, लिमिट आरएचएल और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर ही आनी है, तो कोई भी एक फाइंड कर लीजिए, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालना। तो बताओ अपन कौन सी करें यहाँ पे, राइट हैंड करें? चलो राइट हैंड करते हैं। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला अपन पहले लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच, राइट हैंड लिमिट का ये था फॉर्मूला। अब अगर इसको अप्लाई करूं तो यहां पे x क्या है, ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहला ये हो गया, फंक्शन में अपना हो जाएगा π/2 प्लस एच, ध्यान रखेंगे ये, अब करें लिमिट h टेंड्स टू 0, आप लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हैं, ऐसा मत समझना हर बार राइट हैंड ही लगानी है, ठीक है, जो इजी लगे वो अप्लाई करो। कॉट π/2 प्लस एच माइनस कॉस π/2 प्लस एच बटे में पाई माइनस 2 से गुणा करके रखूंगा, माइनस का 2h कर लो गुणा, ऐसा ही बनेगा ना, ठीक है। क्या किया हमने, x की जगह पर π/2 प्लस एच बनाया और π/2 प्लस एच रखा, तो यहां पे रख दिया x की जगह पर, यहां रख दिया और यहां रख दिया। जैसे यहां रखा तो पाई माइनस 2 से गुणा हुआ, ये 2 से 2 कट गया तो माइनस पाई और माइनस 2h, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत, लेस अपा, अच्छा पहले कॉस और साइन में बदल गई, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लगाया तो यही, ठीक है। चलो अब पाई से पाई का कट हो जाएगा, माइनस पे घात 3 है, माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 एच क्यूब, कॉट 90 प्लस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा, जल्दी से वैल्यू बता दीजिए। बदलना तो आता है, कॉट 90 प्लस थीटा, ये होता है अपना ऑल साइन टेन कॉस। जैसे यहां पे विषम संख्या आती है तो बदलता है अपने साथी में, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक आपस के जोड़े में, ठीक है, तो ये बदल जाएगा टेन में थीटा। अब ये कौन से में, दूसरे में, कॉट कैसा होता है माइनस, क्लियर। दूसरा आ गया अपने पास कॉस 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस थीटा, 90 ये 1 आ गया, मतलब साइन में बदल जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है, क्लियर। बदल दूं, अब ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे तो आ गया माइनस 8 एच क्यूब, ऊपर आ गया माइनस का 10h प्लस का h, ठीक है, बैठ गया। अब आपको या तो 10 को यहां पे बदल लो पहले,
या फिर 10 का। अच्छा बताओ अब ये क्या बन गया है? कर लोगे? अब यहां पे आके तो कुछ भी लगा सकते हैं अपन, बीच में अपन को जरूरत पड़ रही है, देखो ऊपर भी 0/0 है लेकिन सिंप्लीफाई हो गया। करके देखो क्या आ रहा है उत्तर। tan हो जाएगा साइन बटा कॉस, कॉस ऊपर जाएगा 2 से गुणा भाग कर देंगे तो ये जाएगा साइन 2t। तो 24 जीरो यार है, नीचे एच को हटाना पड़ेगा, 3 बार हटेगा। अगर लॉपिटल रूल लगा रहे हो तो 3 बार हटेगा, नहीं तो फॉर्मूला एडजस्ट करो। लॉपिटल लगाओगे तो 3 बार हटने हटेगा। जब तक कि नीचे से पूरा एच गायब नहीं हुआ तब तक मान नहीं आएगा। आठ हो गया ना, देख दो दिन कहां पे बिल्कुल कर लो। 10h/h एक तो बटे में 0 भी तो बच रहा है, अभी कहां से कर देगा? अरे भाई अलग करा, मान ले ये 10h बटे में ये, अब यहां पे h है ये, लेकिन यहां पे तो h³ है ना। 10h/h तो एक होता है, लेकिन बटे में h² भी तो रह जाएगा साथ में, नहीं पता लगा? ठीक है ये चीज रह जाएगी ना, तो 1/0। अरे माइनस तो कट गया ना, ये माइनस ही माइनस तो बटे में लेगा तो अलग अलग कर रहा है ना, अलग अलग करेगा बेटा, तो ये अलग होगा और ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो यहाँ पे एक एस तो ले सकता है लेकिन 2 एस तो फिर भी बच जाएंगे ना, स्क्वायर तो बच जाएगा। किया किसी ने? टेन को लिख देते अपन साइन बटा कॉस, ये बन जाएगा माइनस बटा कॉस एच, तो ये बन जाएगा प्लस साइन एच कॉस एच बटे में माइनस 8h³ कॉस एच। साइन बटा कॉस रखा इधर, ठीक है। हाँ 2 साइन h/2 कॉस h/2 अगर अलग करके लिखे तो ये बन जाएगा 2 साइन h/2 2 साइन h/2 कॉस h/2, ठीक है। अब अगर 2 साइन h/2 कॉस h/2 बनेगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग यहां पे बिठाना पड़ेगा जुगाड़, या तो एक काम करो, दूसरा फॉर्मूला एक और है 10 का साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा 10 की फॉर्म में 2 tan थीटा बाई, मतलब अगर थीटा है तो थीटा/2, अगर 2 थीटा है तो सिंपल थीटा, ठीक है। वो एडजस्ट कर दो या तो, क्योंकि यहाँ पे 10 का रूप है, फॉर्मूले से ही एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप एल हॉस्पिटल पे जाएंगे तो 3 बार में हल होगा, ठीक है। ठीक है तो अगर या तो आप यहाँ पे इसको करो अलग अलग करके, ठीक है, या फिर आप एल हॉस्पिटल करोगे तो 3 बार करना पड़ेगा। बताओ कौन सा लगा है? 2 बार भी, अच्छा 1 बार कम करना पड़ेगा, हाँ वो बटे बटे एच की वजह से, हाँ क्योंकि 1 बार यहाँ पे इसके साथ चली जाएगी एच। लॉपिटल लगा ले, फिर लगाओ, देखो लॉपिटल लगाओ, अलग अलग कर लो, या तो प्लस में है तो अलग अलग हो जाता है, स्टार्टिंग का रूल था अपना,
प्लस वाला अलग अलग हल हो जाता है। कितनी कितनी टर्म आ रही है? माइनस का 24 आरती है 24 एच स्क्वायर, सही है। ठीक है, एक बार होगा, करो देखो एक बार देख लेते हैं। ये हो जाएगा अपना लिमिट एच 0 माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा 10h अपॉन में 8h³ प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में माइनस 8h³। दोनों 0/0 के अलग अलग केस बन रहे हैं, देख लेते हैं। अब देख लेते बेटा, तो ये अगर आप यहाँ पे चाहें तो अवकलन लॉपिटल रूल लगा लेते हैं। तो 10 का क्या होगा? सेक स्क्वायर लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर h अपॉन वाले का 24h²। अच्छा इधर भी लगा देते हैं एक बार, ये बनेगा अपने पास 24h²। ठीक है, अब ये बन रहा है सेक h अपॉन कॉस, सॉरी सिंपल h। ठीक है, अब ये बताओ मुझे सेक का क्या होता है? सेक में सेक h अपॉन h एक नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ सेक h अपॉन h एक नहीं होता है। ये यहाँ पे देखो, ये सेक का एक बार और बदल लो या तो। ठीक है, सेक स्क्वायर का हो जाएगा अपना 2 सेक थीटा, मतलब 2 सेक h, और फिर सेक का सेक h एक और बार कर देते, चलो अवकलन लिमिट h टेंस टू 0 2 सेक h। ओके, घात आगे एक कम, अब अंदर वाले का सेक का बटे पे आओ 48h, सही है, प्लस यहां पे आ जाओ लिमिट h टेंस टू 0 कॉस h का माइनस साइन h अब ये देखो यहां पे, इसमें जैसे h 0 रखूंगा सेक 0 1, सेक 0 1, और 10h अपॉन h 1। समझिए कैसे अप्लाई हो, लिमिट एक साथ अप्लाई होती है पूरे टर्म पे। मैंने बोला जहां जहां x है वहां वहां फॉलो करेगी, यहाँ पे h की लिमिट है तो h को फॉलो करेगी, यहाँ 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 तीनों पे अप्लाई होगी। तो सेक तो अपने आप में एक होता है, सेक 0 1 सेक 0 1, और 10h अपॉन h अपने आप में एक। ठीक है, 10h अपॉन h एक होता है, सेक अकेला एक होता है, क्योंकि सेक 0 क्या होता है? कॉस 0 एक होता है ना, तो सेक 0 उसका रेसिप्रोकल होता है, एक होता है वो भी। तो ये बन जाएगा 2/48। समझ में आ गया कैसे? क्लियर? अब आ जाओ यहां पे, ये माइनस माइनस कट गया, साइन h अपॉन h एक, साइन h अपॉन h एक, कितना बच गया ये? ऐसा आएगा। ठीक है, या फिर फॉर्मूला एडजस्ट करो, कोई फॉर्मूला यहां पे ब्रेक करके जिससे पूरा एक मान एक साथ हल हो जाए। बट ये इजी पड़ा तो फिर ये कर लो, पर यहां मत लगा देना कभी भी स्टार्टिंग में, इस तरह के क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मत लगाना। पावर 3 4 5 6 ऐसे देगा वो, ठीक है, मतलब वैल्यू ज्यादा देता है, फिर वो वहां पे फंस जाता है स्टूडेंट। थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आ गया 1/16। और भी देता क्या एक और कोई? अच्छा, AI-EEE 2011 आंसर आएगा उसका 3। अरे सिंपली बेटा वो इक्वल टू 0 रखा हुआ है, देखो ये तो कराने की जरूरत ही नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन, हाँ हाँ वो उधर जाएगा और 3 आएगा आंसर। ठीक है, ओके, बटे वाली संख्या को 0 में भेज दो, 9 को तो सामने भेज दो, अंडर रूट ले लो, हो जाएगा। हाँ कर लो सभी जल्दी से फटाफट,
अगले क्वेश्चन शुरू करेंगे। लिख लिया? अगला क्वेश्चन हो गया 3 वाला। हाँ ये तो एक्स्ट्रा वाला है। देखो बेटा थ्योरी हेडिंग, नहीं नहीं हाँ जी थ्योरी में लिखिए। चौथा वाला नहीं है, बटे में संख्या लिखिए, देख उसको 0 में भेज। क्या बचा? सामने भेज 9 को। क्या बचा? अंडर रूट ले। देखो 3 आएगा उसका आंसर चौथे क्वेश्चन का। लिखो इसमें 1 की पावर अनंत, 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। इसमें पहला लिखिए इन सभी रूपों को 0/0 में, इन सभी रूपों को 0/0 में परिवर्तित किया जा सकता है। इन सभी रूपों को, बुरे रूप तीनों, इन सभी रूपों को 0/0 में परिवर्तित किया जा सकता है। इन सभी रूपों को 0/0 में परिवर्तित किया जा सकता है। तो फर्स्ट ले रहे हैं अपन 1 की पावर अनंत वाला रूप। यदि x टेंड्स टू 1 एंड y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो तो z बराबर x पावर y। यदि x टेंड्स टू 1 y टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो z इक्वल टू x पावर y। कौन सा रूप बनाएगा ये? 1 की पावर अनंत बनाएगा, 1 की पावर अनंत, ठीक है। फिर लिखिए इसमें दोनों तरफ लॉग लेने पर, बेस ई वाला लॉग ले रहे, बेस ई वाला ln, दोनों तरफ लॉग लेने पर ln z बराबर y ln x। लिख सकते हैं ऐसे। फिर इसको ln z, ln का मतलब है log बेस e, ठीक है। ln z इज इक्वल टू ln x अपॉन में 1/y। अपॉन में 1/y। ये देखो अब x की वैल्यू क्या है अपने आप में 1 है, log 1 कितना होता है 0, ये बन गया 0। 1 अपॉन ये y क्या है इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0/0 रूप। ये ऐसे मत लिखना, मार्क्स लगेंगे, मतलब 0/0, 0/0 रूप में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्वेश्चन था 1 की पावर अनंत, ठीक है। x टेंड्स टू 1 और y टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो z बराबर x पावर y, दोनों तरफ log ले लिया बेस e के साथ में और इस रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंड लिखिए
यदि x टेंस टू 0, यदि x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 हो, z बराबर x पावर y, कौन सा रूप बन रहा है? ln z इज इक्वल टू y ln x। ठीक है, अब ln z इक्वल टू y अपने आप में 0 है, y को ऊपर ही रखो, और ln x को 1 अपॉन ln x, 1 अपॉन ln x। ठीक है, log 0 जो होता है वो इन्फिनिटी के फॉर्म में डिफाइन होता है, दैट्स वाई। तो ये बन जाएगा अपने आप में जो log 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बन गया। ठीक है, तो 0 बटा 0 का रूप हो गया। थर्ड केस इन्फिनिटी पावर 0, x टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू 0, z इक्वल टू बन जाएगा x पावर y, ln z इक्वल टू y ln x, y तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो ln z, मतलब ओवरऑल हमें लॉग लेकर इस तरीके से शिफ्टिंग करनी है। ठीक है, फिर लिखिए, अब इंपॉर्टेंट डाल के लिखना। एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, बट इससे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व होंगे नहीं, तो जो तरीका आप सीखेंगे उससे सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो 1 पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी रूप, जल्दी जल्दी लिख तू, लिखो इसमें, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स। ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला पहले भी लिखा है, बट फिर भी लिखना है क्योंकि ये यहां पे ज्यादा काम आएगा, इसलिए लिखना है। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक है, एक और लिखा था इसकी जैसा ही, लिमिट और साथ में यहां पे इंफिनिटी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये तो एक रूप हो गया। लिख लिया, जल्दी बराबर चलो, अब आ रहा है इन सबसे बड़ा भाई। हाँ लिखो, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a fx पावर gx, लिमिट x टेंस टू a fx पावर gx। ठीक है, यदि ये हो तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा आपका इसको अरेंज करना। अरेंज कैसे करेंगे बेटा, यहां पे 1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे और घटाएंगे, किसमें, fx में। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस fx माइनस 1 बनेगा। लिखते पहले स्टेप में, लिमिट x टेंस टू a, हाँ 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1, सॉरी ये हटेगा, ये वाला 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब ये जो यहां पे अपन ने किया है इसको मैंने एक ब्रैकेट में बदल दिया। अब जीएक्स में भी चेंज करना है, लिखो जीएक्स में 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में एफ एक्स माइनस 1 ये सही है। एफ एक्स माइनस 1 हम अपनी तरफ से लेके आए, हम अपनी तरफ से लेके आए हैं।
लिमिट x टेंड्स टू a, fx था उसमें एक जोड़ा और घटाया 1 प्लस fx माइनस 1, वही fx माइनस 1 सेम टू सेम 1 अपॉन में मतलब गुणा भाग किया, घात के अंदर गुणा भी किया और भाग भी दिया, वही सेम दे दिया गुणा भाग, और साथ में gx आ गया, ये gx आ गया। ठीक है, अब ये क्या, ये वाला रूप बना रहे हैं, ये वाला रूप बनाने की कोशिश की जा रही है, ये वाला देखो ध्यान से देखो इसको, 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स, ये पूरा अपने लिए x हो गया। वही जो यहां होगा सेम टू सेम यहां रेसिप्रोकल में होगा, घात के अंदर या पावर के अंदर, देखो सेम टू सेम पावर के अंदर उल्टा बना दिया। ये पूरा अगर हो जाता है तो क्या बन जाता है, e बन जाता है। ठीक है, तो लिखिए रिजल्ट में e पावर में लिमिट x टेंड्स टू a। अब हमारे पास क्या बचा, ये पूरा e हो गया, ये बोला आपने e, ये पूरा आपने बोला e, यही तो बोला e, तो बच क्या गया एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई में जी एक्स, यही बचा, लिख दो इसे। तो e पावर में लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस 1 गुणा में जी एक्स। ये तो सिर्फ स्टेप्स बताया आपको, कन्वर्ट कैसे किया याद तो यही रखना है, ये चीज को तो ये बना दो, अगर एक की घात अनंत हो तो ये बना दो, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर में एफ एक्स माइनस 1 गुणा में जी एक्स। अभी करेंगे 10-12 क्वेश्चन, ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एक की घात अनंत मिलेगा इसको अपन ये बना देंगे, एफ एक्स होगा उसमें -1 कर देंगे और जी एक्स होगा वो गुणा में आ जाएगा, e की पावर में। बनाने का तरीका इस पे बेस्ड है। ठीक है, स्टेप याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हो जाएगा याद। चलो अब एक और लिख लो पहले, फिर उसके बाद अब क्वेश्चन करेंगे। अब लिखिए आप अलग से पॉइंट बना के लिखिए, स्टार बना के। ये लिख लो बेटा, जब भी अपने पास हो लिमिट, स्टार बना के लिख लो ये भी, n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन ऑफ 1 टू n 1 अपॉन n e पावर फंक्शन ऑफ r ऑफ n। ठीक है, फंक्शन ऑफ r ऑन n। ये जब भी होगा ये बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 फंक्शन ऑफ x dx। समाकलन तैयार होना चाहिए थोड़ा बहुत। जीरो से 1, अच्छा ये 1 से n है तो 0 से 1 हो रहा है, अगर 1 से 2n हो तो 2, 1 से 2n हो तो 0 से 2। ठीक है, अच्छा ये बात और ध्यान रखेंगे, फंक्शन r अपॉन n है, मतलब r बटा n जो है वो x में बदल रहा है, r बटा n जो है वो x में बदल रहा है। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन भी अभी कंटिन्यू आ रहे हैं 1-2 साल से, तो वो भी, और एक ये 1 की पावर अनंत वाले। शुरू करें तो लिखो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर में कॉसेक x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर में कॉसेक x, 1 प्लस एक्स, हाँ पूरे की पावर में कॉसेक x। पहले देख लेते कौन सा रूप है,
जीरो रखा 1 बना, कॉसेक जीरो होता है साइन जीरो का उल्टा, साइन जीरो जीरो होता है, कॉसेक जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, अब पहले ये कॉसेक एक्स को अपन अपने रूप में बदलते हैं, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, ये बन गया 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब ये अपन ने जो पढ़ा है उसमें देखो, जो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स होता है तो ई होता है, डायरेक्ट बना सकते हैं कैसे, एक्स से गुणा भाग करके, लेकिन घात में तो करेंगे, तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, फॉर्मूले से कर रहे हैं बेटा, फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स और x बटा साइन एक्स, ये x से गुणा भाग किया हमने। ठीक है, करो, पहले तो लिख लो फिर कर लो। हो गया मतलब, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, ये अपने आप में हो जाएगा एक, और इधर आ जाएगा लिमिट, मैंने कहा जहाँ लिमिट वही पीछा करती जहाँ एक्स होता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, ये अपने आप में ई, पावर में ये 1, इजीली बन गया है। तो दो क्वेश्चन एक और, ये अपने आप में ई हो गया और ये पावर में 1 हो गया ना, देखो एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये यही तो है साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन देखो, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स पावर कॉट एक्स, कॉस एक्स पावर में कॉट एक्स, कॉस एक्स पावर में कॉट एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स पावर में कॉट एक्स, पहले तो कॉस में रखा, कॉस 0 1, कॉट 1 की पावर अनंत वाला रूप है। अब जैसे 1 की पावर अनंत मिला, या तो वो ई वाला रूप बनेगा या फिर वो पूरा आपको एडजस्टमेंट करके fx -1 गुणा gx में लेके जाना पड़ेगा। अब अगर वहां तक लेके जाना है तो यहाँ पे कुछ अपन को जोड़ना घटाना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, जैसे अपन ने क्वेश्चन में वहां पे फॉर्मूला बनाने में की थी। तो क्या करोगे इसमें, cos x में देखो, या तो आप यहाँ पे जोड़ बाकी करें, तो यहाँ पे एक जोड़ा और घटाया, एक बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स -1 बैठ जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं अपन सॉल्यूशन पार्ट में, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस अब बात आ रही है कॉट एक्स की। सबसे पहले तो यही cos x -1 यहां चाहिए हमको, तो हमको चाहिए तो लेके आना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन और साथ में नहीं आया
जो अपन ने जैसे फॉर्मूला बनाया था वह वही स्टेप फॉलो किया है, बस एक जोड़ा घटाया और साथ में कॉटेक्स का यहाँ पे ये पावर को लेके गए, तो ये पावर लेके गए तो 1 cos x - 1 गुणा में cos x - 1 घात में भी गुणा भाग किया है। आराम से देख लो पहले, ठीक है, हो गया क्या ये? कॉटेक्स किस में बदल सकता है? ठीक है, लिखो और कर दो फटाफट, अब कुछ नहीं बचा। ये तो पता ही है ये किस में बदल जाएगा, ये भाग किस में बदल जाएगा, और लिमिट यहां भी दौड़ के आएगी, है ना? लिमिट जहां तक एक्स फॉलो करेगा वहां तक चलती है, तो लिमिट यहां दौड़ के आ जाएगी और ये भाग पूरा ई में बदल जाएगा। मान बता दीजिए कितना आ रहा है। ये आ रहा है, और कोई? कितना है? एक आ रहा है, कैसा है भाई? ये पूरा बन गया ई, ठीक है, फिर आगे क्या लिखा आपने? बोलो। cos x - 1, तो cot x का cos बटा sin x, और लिमिट यहाँ चली रही है इसकी पावर में ही, x टेंड्स टू 0। थोड़ा सा ये खिसका लेना स्पेस देके, ये खिसका लेना, ठीक है। e की पावर पे चल रहा है, यहां तक कर लिया, उसके बाद क्या किया? तो डायरेक्ट वैल्यू बोल दी, तो बोलो जिसने किया, ऊपर नीचे x से गुणा किया, फिर उससे क्या, sin x अपॉन x हो गया, ठीक है। इधर आ गया ये अपॉन x, तो इधर भी ये आ गया, ये कर दिया। अब क्या, हाँ? ये तो एक बन जाएगा, लेकिन आगे क्या? cos x तो डायरेक्ट cos 0 1 होता है। मैं ये पूछ रहा हूं, ये आपने किया, ये यहां तक कर दिया, अब क्या? तुमने बोला स्टेप, मैंने तो वो कर दिया। हाँ हाँ, लो 2 मिनट का टाइम लो, बिल्कुल सोचो। लॉपिटल ले लो, जरूरत ही नहीं है यहाँ अंदर आके क्यों फंसो लॉपिटल में, वैसे लगा सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर 0/0 बन रहा है तो लगा सकते हो। जीरो बटा जीरो अनिर्धारित रूप हो गया। cos x से प्रसार याद है किसी को? हाँ चलो, ये तो याद हुआ, याद करवाया था। जब भी cos होता है सम कहाँ से चलेगी? 0 2 4 6 8 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 6 अपॉन फैक्टोरियल। सही है। अगर यहां पे ये 1 को इधर शिफ्ट कर भी दूं, ये 1 इधर शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा cos x - 1, ठीक है। क्या बच जाएंगे? सारे ये टर्म्स बच जाएंगी। अब यहां पे पहली टर्म में ही एक्स स्क्वायर है, उसके बाद एक्स की घात 4 है, तो ये cos x - 1 जो यहां पे है आपके पास,
इसको कम से कम एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है तब ये सॉल्व होगा, तब ये वैल्यू देगा, वो भी माइनस का 1/2। कैसे? एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब ये कि मैंने यहां से सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, सपोज करो सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये बटे में एक्स स्क्वायर आएगा, इधर बचेगा माइनस का 1/2 पहले वाले में, देखो बटे प्लस सब में एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 और सो ऑन। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू 0 तो ये संख्याएं 0 हो जाएगी, तो माइनस 1/2 तब बचता है जब बटे में एक्स स्क्वायर हो। आपके पास तो एक्स है, यहां साइन एक्स है, और यहां पे अगर आपने एक्स भी जुगाड़ किया तो ये बैठेगा, तो इससे तो होना नहीं है। समझ गए? पहले तो क्यों नहीं हो रहा, नहीं पहले कारण तो समझ गए ना क्यों नहीं हो रहा। तो cos x अगर कभी ऐसा आपको पता चले कि भाई फॉर्मूला बनता है नहीं बनता है, तो ये ध्यान रखो, आप प्रसार लिखो पूरा, प्रसार में से 1 जो भी एडजस्ट करना है वो एडजस्ट करो, जो घात आ रही है कॉमन लेके देख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा भी बनेगा जिसमें जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या करना है, तो हमारे पास जो था वो था cos x -1 बटे में sin x, यही है। अगर मैं यहां पे sin x से गुणा भाग कर दे, ये हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, sin स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स के पास क्या क्या बचा हुआ है, e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0, ये बन जाएगा cos x -1 बटे में आएगा 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, ऊपर आएगा cos x ठीक है, ये कैंसिल हो गया, sin x में x भाग देके गुणा किया, ये कैंसिल हो गया, ये 1 बना देगा। अब हमारे पास हमने x का मान 0 रखा, cos 0 1, 1 प्लस 1 2, 2 हो गया, ठीक है, cos 0 1, 1/2 गुणा 0, समझ गए, ये बना 2, ये बना 1, 1/2 गुणा 0, हाँ लॉपिटल से सीधा आ जाएगा बिल्कुल। जब भी 0/0 बने आप बना सकते हो लॉपिटल से, बिल्कुल बनाएंगे, पर लॉपिटल तो जुगाड़ है ना, तो वो है वो आपके पास नो डाउट, बट जहां पे आप लगा सकते हैं वो तरीका भी डेवलप कर ले, है ना, लॉपिटल से आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो लॉपिटल तो है ही, वो तो हथियार है रामबाण 90% केस में। ये क्वेश्चन था, इसको 1 की पावर इन्फिनिटी था, हमने एक जोड़ा घटाया, जो cos x -1 f x -1 बनता है उसी का भाग देते हैं 1/, में और उसी से गुणा कर दिया, बाकी cot x पावर में था ही। ये पूरा जब हल किया जाता है, जो बॉक्स बनाया ये बन जाता है e, और ये सारा बच गया, cos x -1 cot x sin cos अपॉन sin, साइन से गुणा भाग किया, ये बन गया 1 माइनस cos x का जुगाड़। यहाँ पे एक और तरीका था वैसे, ये cos x -1 है, माइनस कॉमन लेते हैं, 1 माइनस cos x क्या बनता, 2 sin स्क्वायर x/2, ठीक है, उस जुगाड़ से भी आप एडजस्ट कर सकते थे, लॉपिटल है ही तीसरा, तो बस फिर फॉर्मूले जुगाड़ बनती की। क्वेश्चन लिखो अपना अगला। लिखे, क्वेश्चन है बेटा 2019 का, सॉरी 16 का, 16 का, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 3n बटे में n पावर 2n होल पावर 1/n, n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू 3n
बटे में n पावर 2n होल पावर 1/n। ये आपको क्वेश्चन गिवन है 2016 में। ऑप्शन है इसके 27/e², 9/e², 27/e², 9/e², 3 log 3 - 2, 18/e⁴। बोलू वापिस, 27/e², 9/e², 3 log 3 - 2, 18/e⁴। n+1, n+2 अप टू 3n। सोचिए, e की पावर में आ रहा है, मतलब e की टर्म्स में आ रहा है, ऊपर से n की जो n दी लिमिट वो दी है इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। कहां से शुरुआत करें? अटेम्प्ट तो करो। जीरो भैया, अपन ने इंफिनिटी का बन रहा है। सबसे पहले तो ये पता लग रहा है एक श्रेणी है n+1, n+2, n+3, n+4। तो लास्ट में क्या हुआ होगा 3n बनाने के लिए? n+1, n+2, n+3, n+4, n+, हाँ परफेक्ट आएगा n+2n। कैसे? n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो लास्ट में वहां पे जाके लास्ट वाला जो टर्म हुआ उसमें क्या हुआ? n+2n। पदों की संख्या बताओ, मतलब पद कितने आ रहे हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा अपने पास n+1, n+2, लास्ट जो बनेगा n+2n बटे में, ठीक है, और पावर में 1/n। अब आपने बोला ये 2n पद है, मतलब पद तो क्या है? पद तो प्लस वाले होते हैं, मतलब 2n बार गुणा हो रहा है, ये बोलेंगे। पद नहीं बोलेंगे, ये 2n बार गुणा हो रहा है, एक है ना, 2n बार गुणा हो रहा है। n की पावर 2n का मतलब क्या है? n कितनी बार गुणा हो रहा है? वो भी 2n बार गुणा हो रहा है, 2n बार ही गुणा हो रहा है। ऐसा लिख सकता हूं हर एक के, मतलब ये ऊपर 2n बार लिखा हुआ है तो नीचे भी n को मैंने 2n बार बांट दिया अपना अपना, ये n को 2n बार बांट दिया भाई। पहले के पास अपना n, दूसरे के पास अपना n, तीसरे के पास अपना n, 2n वाले के पास अपना n। बट क्या ऐसा क्यों बांटा? क्योंकि रूप बनाने के लिए। हमने रूप पढ़ा है जब भी n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो अपन जुगाड़ लगा सकते। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, वो जो समाकलन वाला तरीका बताया था, समाकलन वाले तरीके में बोला था, देखते हैं अभी एडजस्ट करते हैं। ये समझ में आ गया इतनी बात? क्या किया, यहां से एक सिमिलरिटी पकड़ी n+1, n+2, तो लास्ट में क्या हुआ होगा कि 3n बना n+2n। एक और ध्यान से पता लग रहा है हमें कि n की पावर 2n है, इसका मतलब n 2n बार गुणा हुआ है। n को अगर 2 बार गुणा करते हैं n², 3 बार करते हैं n की पावर 3, 4 बार करते हैं n पावर 4, 2n बार गुणा करेंगे तो n की पावर 2n। अलग अलग बांट दिया। अब अलग अलग बांट दिया तो मैं इसको एक कंबाइंड रूप लिखने की कोशिश करता हूं। इसे लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, ये बन गया n+r बटा n होल पावर 1/n, समीशन ऑफ r बराबर रख के देखो, रख के देखो,
गुणा में चलेगा ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। किसी ने नोटिस तो किया, ठीक है। आगे ये बात, अरे यार लिखा है यार, ये तो ये जानबूझ के नहीं लिखा था, ये अपने आप लिखा गया, ठीक है। 1 से 2n, पाई क्यों आया, गुणा में इसलिए, ठीक है। अब हम जो हमारा फॉर्मूला है वो किस पे बेस्ड है, वो तो समीशन पे, योग पर। समाकलन भी समीशन को फॉलो करता है। क्या करें कि गुणा प्लस में बदल जाए, लॉग ही एक बार जुगाड़ है, लॉग ही एक बार जुगाड़ है। क्यों, क्योंकि अपने को आगे 1/n भी चाहिए, 1/n भी चाहिए, लॉग ही जुगाड़ है अपने पास, ठीक है। समझ गए कहानी। तो इसको कुछ मान लेते हैं, ये आ गया अपने पास p बराबर y बराबर कुछ भी मान लो, ठीक है। ले ले लॉग, जैसे लॉग लोगे ये सारे गुणा जो है वो किस में बदल जाएंगे, प्लस में, और घात आगे आ जाएगी, ठीक है। तो जो ये पाई है वो सिग्मा में बदल जाएगा, ठीक है। करो, उसके बाद बदलो अपने आप, बदलो, अरे बदलना आ जाएगा, कोशिश करोगे तो सब बदल जाएगा। यस, ये कैसा है बेटा, n+1 n+2 n+3 ऐसे बदल रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे देखा, एक सीक्वेंस देखा, ठीक है। 1 2 3 4 5 2n तक जा रहा है, तो n+r लिख दिया, r को कर दिया 1 से 2n तक, ठीक है। गुणा में है इसलिए पाई लगा दिया, बटे में n है हर एक के पास तो n लगा दिया। अब देख n बराबर 1 रखेगा तो क्या बनेगा बेटा, r बराबर 1 रखेगा तो n+1/n, फिर पाई का मतलब होता है गुणा, गुणा 2 रखेगा n+2/n, फिर गुणा कहां तक चलेगा, जब तक 2n चलेगा, ठीक है। अब बोला आपको लॉग ले लीजिए, ले लिया लॉग, अरे तो बोला तो लो तो सही, तब पता चलेगा ना गलत लिखते हैं हम या गलत सही लिखते हैं। बेटा काट कैसे करेंगे, लिखो, बोलो किसने लिखा, लॉग, ठीक है। ये इधर इधर वाला पहले तो लॉग p, ठीक है, 1/n, लिमिट लगा देता हूं पहले, यस, ये लॉग n+r/n, और ये पाई किस में बदल जाएगा, हाँ 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 हाँ, लेकिन लिमिट, अच्छा ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लो, ठीक है। अब ये बताओ मुझे किस रूप में बदल गया क्वेश्चन, देखो वहां पे r/n क्या बन जाता है, मुझे ये बदल के बता दो इंटीग्रेशन में कैसे क्या बदलेगा, इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे भाई, ये तो पता लग गया होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, समीशन आ रहा है, लॉ नहीं, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में बोलो, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में क्या लिखवाया है, n+r/n, r तो आने नहीं चाहिए ना, मेरे को तो x में बदलना है। अरे ट्राई तो करो, फॉर्मूले से कंपेयर करो और तुलना करो बेटा, तुलना करोगे तब आएगा, सूत्र सामने रखो, तुलना करके देखो क्या बनेगा।
ये पूरा हट जाता है, ये लिमिट बन जाती है, 1 से 2n था, इसने दे दिया 0 से 2, ठीक है, पूरा हट गया। हाँ, लॉग बचा, लॉग लिख दिया, ब्रैकेट n बटा n 1, r बटा n x और साथ में dx। समझ गए? 2n की वजह से ये 2 आया, अगर 1n होता मतलब सिंपल n होता तो 1 आता, और 3n होता तो 3 आता, ठीक है, जितनी यहाँ पे, और ये हमेशा 0 से ही आएगा जब 1 से शुरू है। तो ये लॉग का लॉग n बटा n 1 प्लस r बटा n x। अब आपको ये प्रश्न कन्वर्ट हो गया समाकलन के अंदर। अब जिसको समाकलन आता है वो कर जाएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर अभी थोड़ा। अब करते हैं शुरू। आइलेट मेथड यूज करेंगे। जब भी लॉग आता है सिंपल तो आइलेट यूज करते हैं। अब इसमें आइलेट के पास केवल एक लॉग ही है, तो इसके साथ में 1 को गुणा में मानेंगे। याद आया लॉग एक्स का, एक्स लॉग एक्स वाला जो बनता है। अब इनवर्स नहीं है इसके पास, लॉगरिथम है, और दूसरा ये बन जाएगा। क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। पहले का अवकलन 1/1 प्लस एक्स, दूसरे का समाकलन फिर से समाकलन। लिमिट चलेगी, बिल्कुल लिमिट चलेगी, लिखी जा रही है अभी लिमिट। ये आ गई इधर लिमिट 0 से 2, इधर आ गई 0 से 2, ठीक है। आइलेट होता है फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन। हो गया यहां तक। अब ये वाले में लिमिट रखेंगे, जब 2 रखेंगे देखो इधर बनेगा 2 गुणा log 3, है ना, ये बना 2 log 3, 2 log 3। जब 0 रखोगे तो x ने 0 कर दिया पूरे को, तो यही बचेगा हमारे पास, सही है, माइनस। अब यहां पे जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, यहां x है, यहां 1 प्लस एक्स है, एक जोड़ेंगे और घटाएंगे, एक जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये x था, एक जोड़ा और घटाया, करे आगे, ये बन जाएगा 2 log 3 माइनस, ये बन गया 1, 1 का समाकलन x, x का बनेगा 2 माइनस 0, उसके बाद ये माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का log 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये log 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये रख देंगे फिर log कितना बनेगा, ये बनेगा एक जोड़ा घटाया, ये हो गया, इसका 1 बना, 1 का समाकलन x, लिमिट रखोगे 2 माइनस 0 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, 1/1 प्लस एक्स का log 1 प्लस एक्स, फिर लिमिट रखी 0 से 2, 2 रखी तो log 3, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर आएगा इसका log p बराबर 3 log 3 माइनस 2। ऑप्शन में है कि ये हो गया, ऑप्शन में है ना, ये हो गया।
ऑप्शन में है भी सही, हो भी गया। तीन लॉग 3 माइनस 2 है ना ऑप्शन में, है तो सही लिखवाया था ना। अरे कहा गया रे, एक मिनट, हाँ 3 लॉग 3 माइनस 2 है तो सही, सी में हो गया ना। वापस देखो बोर्ड पे अच्छे से, कुछ और भी लिखा हुआ है साथ में। हाँ वो लॉग पी है, देखो इसलिए लिखा है स्पेशली, और ऑप्शन में भी आ गया। ठीक है, लॉग किसका बेस चल रहा था, ई का। भेजे, ये लॉग बेस ई है तो p बराबर ई की पावर में 3 लॉग 3 माइनस 2, पावर यहां जाएगी ई की पावर लॉग 3 की पावर 3 कितना होता है भाई, -2 है तो ई की पावर -2 ऐसे अलग कर दूं, आधार समान तो खाते जुड़ती है, ये हो जाएगा 27। हाँ मतलब 1 हो गया 27 रह जाएगा। ये भी ऑप्शन में है देखो, आया हुआ ही है, आराम से पढ़ना हो जाएगा। क्वेश्चन है ये 2016 का। अरे हो जाता है, करके आते। कई बार क्या होता है, पेपर थोड़ा लेंथी होता है या कुछ सेट में लेंथी होता है। हाँ देंगे ना, हो गया, लिखो। समाकलन का एक और देता हूं, रुको। बेटा पहली बार देख रहे हैं ना इसलिए ऐसा लग रहा है, अभी 1-2 क्वेश्चन अब आएंगे ना तो आपको हो जाया करेगा। हाँ जी हाँ जी, बोलो कौन क्या कह रहा है। हाँ चलो पहले मैं 1-2 वैरायटी और करा दूं, फिर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। लिखो, नहीं नहीं क्वेश्चन ही है, अलग अलग टाइप के हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन, बातें रही। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। x, सॉरी फिर ब्रैकेट दे रखा है, फिर बोला है 1/x, ये महत्तम गुणांक फलन, महत्तम गुणांक फलन, ठीक है। महत्तम गुणांक फलन क्या करता है, अपने से आगे नहीं जाने देगा, या तो खुद पे रोक देगा या उससे एक पीछे ले आएगा। अभी वापस देखेंगे तो 1/x प्लस 2/x प्लस डैश 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 प्लस में 15/x, ब्रैकेट क्लोज, महत्तम पूर्णांक फलन बोला है और आपको मान पूछा है इस पूरे का। और इस बार इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं और अपनी शीट प्रैक्टिस शीट में भी है, करें। अच्छा, महत्तम पूर्णांक फलन किस प्रकार से काम करता है पहले एक बार वापस याद दिला देते हैं। हाँ तो महत्तम पूर्णांक का काम ये होता है, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 3 - h, पीछे ले आएगा, 3 लिखा है 3 पे ले आएगा और 3 प्लस, ठीक है, आगे नहीं जाने देगा, खुद पे रोक देगा या पीछे ले आएगा। तो -h मतलब 1 घटा दो, पूर्णांक होएगा हमेशा पूर्णांक, ठीक है। 3 में से चाहे 0.1 0.001 चाहे कुछ भी घटाया तब भी वो पीछे ही लेके आएगा, ओके। अब करें यहां पे, अब ये बताओ ये 0 प्लस मतलब
0 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। अब सबसे पहले ये देखते हैं, अगर यहां पे x का मान 0 रखूं, अगर x का मान 0 रखूं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/0, इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी, अगेन इंफिनिटी। अब मैंने बोला या तो वो खुद पे रोकता है या एक पीछे लाता है। अगर इंफिनिटी बन रहा है और उससे एक पीछे भी लाएगा तो भी वो क्या है, समुद्र में से एक पीछे, वो वाली बात हो गई। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सिंपली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्यों नहीं पड़ा बेटा, ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी 1/x और x टेंड्स टू 0 हो वो इंफिनिटी बन जाएगा। और महत्तम पूर्णांक फलन में इंफिनिटी जो है वो उसमें पीछे आने का केस ही खत्म हो गया। जब आप उसमें पूरे समुद्र में से एक मग्गा पानी भी हटा दोगे तो भी क्या है, वो इंफिनिटी रहेगा ना। तो मतलब वो नॉर्मल एक्स की तरह बिहेव करेगा। भाई एक्चुअल में इंफिनिटी तो नहीं है, कोई मान होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या दिया है, 0 प्लस दिया है, कोई मान होगा। अगर 0 माइनस होता तो वो पीछे जरूर आता, 0 प्लस में उसे आगे जाना है नहीं। तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ये अपने के लिए करेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, ये बन जाएगा 1/x, ये बन जाएगा 2/x। ये इन पे कोई असर पड़ेगा नहीं, महत्तम पूर्णांक का, ये तो खुद ही पूर्णांक है, 1 2 3 4, 3 पे क्या असर पड़ता है, 3 ही रहता है। तो ओवरऑल ये बन जाएगा अपने पास 3/x और लास्ट में x कॉमन आ जाएगा, x से x कट जाएगा, ये बनेगा 1 से लेकर 15 तक का योग। 1 से 15 का योग कितना होता है, फॉर्मूला है n प्लस 1/2 कर दो। 2018 का प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, कर दो। ईयर लिख लेना 2018। लिख लिया? लिखा? AIEEE 2004 का क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन 1 to n 1/n e पावर r/n। जल्दी से मान निकाल दो। 2004 का ये 2004, लिमिट n टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर sec स्क्वायर 1/n स्क्वायर। n/1/n स्क्वायर। स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 मिनट, सेक स्क्वायर 1, दोनों का मान फाइंड करना है। और उस वाले क्वेश्चन का जो पहले कराया था उसका आएगा 120। अब बता दो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है ई, इसका ई आ रहा है सबका, करो करो करके देखो भाई, करके देखो ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
हाँ तो कर तो सही, तो करके तो देख। फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, यूज करो ना बच्चों, करो। E-1, ठीक है। सेकंड वाला कर दिए, पहला फॉर्मूला पहचाना नहीं आ रहा बेटा? फॉर्मूला पहचाना नहीं आ रहा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to n 1/n, यही तो सारी चीज चाहिए अपन को। किस में बदल जाएगा? इंटीग्रेशन 1 से n जा रहा है तो 0 से 1, ठीक है, बाकी सब हट जाता है, केवल आपको ये देखना है और क्या बच रहा है। तो e की पावर में r बटा n हो जाता है x, r बटा n हो जाता है x, और इंटीग्रेशन में बदला तो dx, e की पावर x का आप करो सेकंड वाला। हाँ आप तो करो। अब यहां पे पहले सिग्मा में बदलना पड़ेगा आपको, सबमिशन में है नहीं। क्या सेकंड वाले में ये 2/n², ये 4/n²। बदला किसी ने समीशन में? बोलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन में लिख देता हूं पहले, ठीक है, आगे बोलो 1/n। बदलो, आप बाकी लोग भी देखो ना, बदलो 1/n², बट यहां पे देखो एक है, यहां 2 है। यहां पे भाई एक है, यहां 2 है, इसका मतलब गिनती चला रहा है वो। सेक स्क्वायर 1/n², 4/n²। सही है क्या? ये लास्ट में n² नहीं होना चाहिए यार। अब कर दो जल्दी से, लास्ट में ये यहां गड़बड़ है मुझे। हाँ ये n होगा, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में भी ये n होगा, तभी बनेगा ना। भाई ये 1, ये 2, ये 3, फिर लास्ट में n/n², 1/n है ना, इसलिए। किसने बदल दिया? बदलो, समयकलन में बदलो, इंटीग्रेशन में बदलिए। ये तो मैंने बदल दिया, आपको फॉर्मूले को समीशन में बदल दिया, अब इसको इंटीग्रेशन में बदलो, बदलो बदलो। देखो इंटीग्रेशन में बदलते कैसे हैं। जहां भी r/n हो उसे x लिखेंगे, और लिमिट जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग अपने पास इंटीग्रेशन में लिमिट कन्वर्ट होगी। यहां 1 से n है, मतलब 0 से 1 बनेगी, बस सही है। ये बन जाएगा 0 से 1। देखो यहां पे n² है, और हमारे जो फॉर्मूला बनता है वो n के लिए बनता है, तो ऐसे कर दूं r/n
आइलेट लगाएंगे, आई इनवर्स एल लॉग ए एल्जेब्रिक, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का, लेकिन 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 यहां पे एक्स स्क्वायर है, नहीं बैठेगा, तो फिर क्या करें, कुछ और जुगाड़ लगाते पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है, नहीं बैठ रहा वहां पे। समाकलन में चेन रूल नहीं चलता अवकलन की तरह कि सेक स्क्वायर का अंदर हो जाएगा 10 और फिर एक्स स्क्वायर का अंदर और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो अवकलन में वैलिड है, समाकलन में ऐसा नहीं होता है। समाकलन में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है। एक्स स्क्वायर को अपन ने माना टी, तो इसका मतलब ये 2x कर दूं, ये 1/2 कर दूं, तो ये बन जाएगा 2x dx बराबर dt। लिमिट बदल दे, लिमिट को कुछ बदलेगी नहीं, तो ये हो जाएगा 2x dx, ये चला गया, ये चला गया, तो 1/2 0 से 1 सेक स्क्वायर टी dt। सेक का क्या बनता है, सेक स्क्वायर का 10 टी, 1/2 बाहर, 0 से 1, 1/2 10 1 10 0, क्या वो टी का मान, अरे तो वही लिमिट ही रख दी ना अपन ने, काम ही खत्म हो गया। हाँ, फलन के रूप में होती है तब वो करते हैं, लिमिट है तो लिमिट है अपने, तो ये हो जाएगा। आंसर आ रहा है 1/2 10 1। आया क्या, थोड़ा बनाना, थोड़ा थोड़ा, एक और लिखो, फिर पूरा बनाने के लिए एक और लिखो, फिर अगला करेंगे। दो 2002 में लिखो क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, n की पावर p बटा n की पावर p प्लस 1। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p, लास्ट में n की पावर p बटे में n की पावर p प्लस 1। ठीक है, फाइंड कीजिए। 2002 का है ये, 2002। बनाओ, अब ये तो बनाओ बेटा, कोशिश तो करो। क्वेश्चन आएगा एक ऐसा पक्का किसी ना किसी सेट में, लिमिट से अगर क्वेश्चन बना तो एक सेट में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। वो बना ले, बाल नहीं। आंसर बताओ, निकाल दिया क्या, कितना निकाला? हाफ नहीं, देखो कुछ और। कोई भी नहीं निकाल पाया क्या?
नहीं हो रहा? अरे तो बहुत इजी था यार। देखो यहां से हमें क्या चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए समीशन, लो समीशन r बराबर 1 टू n, 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p, r की पावर p, बना क्या? बटे में n की पावर p प्लस 1, मतलब क्या दिक्कत है इसमें? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में बदल जाता है, लिमिट 0 से 1, ये तो आता ही है साथ में x की, करो जल्दी। कितना आया? हाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, आया कितना आंसर? x की पावर p प्लस 1 बटा p प्लस 1, x की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे। क्वेश्चन अगला, लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखो अगला, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स प्लस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। महत्तम पूर्णांक फलन है ये भी, महत्तम पूर्णांक 1 माइनस एक्स प्लस x माइनस 1 दो बार क्या है? 1, अच्छा 1 माइनस एक्स प्लस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। महत्तम पूर्णांक फलन है ये। करिए भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स प्लस महत्तम पूर्णांक में x माइनस 1, इधर 1 माइनस एक्स, सेम टू सेम ही लिखा हुआ है, दो बार क्यों लिखा पता नहीं, गुणा में ही है क्या? चलो एक बार का तो एक का आंसर बता दो, फिर उसी को देख लेंगे दूसरी बार, या तो एक बार ही है क्वेश्चन में, या पता नहीं दो बार रिपीट हो गया इसमें। लेट्स सी, एक का तो बताओ, इस भाग का बताओ आप तो उत्तर। अच्छे से करो थोड़ा सा। हाँ जीरो गलत है, ऑप्शन में अवेलेबल है। जीरो के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है, जीरो ऑप्शन में अवेलेबल भी है और गलत भी है। अब आगे बोलो। एक मिनट, दूसरे में आ रहा है। लॉजिकली बताओ मुझे तो पूरा समझा के। एक्स, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू सॉरी x माइनस 1 टेंड्स टू 0, बिल्कुल सही है। चलो आगे बोलो। कल लिखवाया था ये, जब भी इस प्रकार से हो तो आप उसको अंदर लेके आ सकते हो जरूरत पड़ने पर। अगर आपको लग रही है जरूरत है तो ले आया अंदर।
ये एक बार ही है ना, जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक बार है, दो बार ऐसे ही छप गया है तो बुक में एक बार ही है। अरे बताओ भाई, बताओ जल्दी। चार माइनस तो आई आवाज, -3 नहीं, एक ओनली वन, -1 इज करेक्ट। कैसा आएगा -1? हाँ बताओ। देखो ये तो सिंपल है, ये तो महत्तम पूर्णांक है ही नहीं। 1 - x तो सिंपल है, 1 - x जो पहला वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। सिंपल लिखा हुआ है तो x की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट होगी, 1 - 1 इज 0। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, सिंपली रखना है। जब तक कि अनिर्धारित रूप ना हो, तो अनिर्धारित रूप तो बन नहीं रहा, अपन ने सिंपली 1 रखा, यहाँ पे 1 - 1 0, ये वाला पार्ट तो हो गया खत्म। अब आता है महत्तम पूर्णांक, एक ये है और एक ये है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इस पे, यहां पे प्लस महत्तम पूर्णांक में लिखा है x - 1। ठीक है, x कहां पे है, 1 पे खड़ा है। या तो यहां से भी देख लो x - 1 टेंड्स टू 0 हो रहा है डायरेक्टली, या फिर यहां से देख लो x जो है 1 पे खड़ा है और ये बोल रहा है x को एक पीछे धकेल रहा है। मतलब कुल मिला के कहानी ये बोल रहा है कि एक को पीछे धकेल रहा है। मैंने बोला था पूर्णांक आता है और एक पीछे जाता है। अगर ये सिंपली ये होता तो एक आता, एक प्लस h होता तो भी एक आता, बट यहां पे क्या है, x का मान 1 है, 1 माइनस कुछ, आप छोड़ो 1 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है वो मत दिमाग लगाओ, वो कुछ है तो पीछे धकेल रहा है। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0। महत्तम पूर्णांक में ऐसे माइनस कॉमन नहीं लिया जाता। हाँ, अंदर ही की साइड जरूर कर सकते हो, अंदर की साइड जो कुछ करना है कर सकते हो, बट बाहर नहीं ले सकते अपन। ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं होगा। अब 1 - x बोल रहा है। ठीक है, 1 - x। अब आप बोलोगे सर हमने 1 - x, तो ये 1 - h हो गया, ये 0 हो गया। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा x जो है वो टेंड्स टू 1 है, x खुद भी टेंड्स टू 1 है, और अगर x टेंड्स टू 1 है इसका मतलब ये एक और पीछे धकेलेगा। समझ गए? x ऑलरेडी, अगर ये h टेंड्स टू 0 होता और यहां पे 1 माइनस ये, अब ये समझना एक बार, यहां पे ये चीज लिखी होती तो इस पार्ट का आंसर 0 होता, इस पार्ट का आंसर 0 होता, बाकी का अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, इस पार्ट का आंसर 0 होता। बट यहां पे क्या है, x टेंड्स टू 1 है, मतलब ये 2 बार धकेल रहा है उसको पीछे, एक पूरा पूर्णांक पीछे धकेल रहा है और एक और धकेल रहा है। तो ये जब पीछे 2 बार धकेलेगा तो 1 से पीछे जाओगे 0, और एक और पीछे गए तो -1। ठीक है, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, इसने 2 बार धकेला तो ये -1 बन जाएगा। अब अगर 2 बार लिखा हुआ था यही सेम क्वेश्चन तो क्या हो जाता, -1 गुणा -1 +1 हो जाता। ठीक है, इस वजह से मैंने वो वाला पार्ट हटवाया जिससे आपको लॉजिकली रीजन पता लग सके। ये वाला पार्ट 0 क्यों हुआ, सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं कर रखा। यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि x -1 है, x की वैल्यू 1 की ओर अग्रसर है,
तो 1 को एक पीछे धकेलेगा, उसके बाद यहां पे आए 1 माइनस एक्स, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में ही आती है, ये दोनों तो सिंपली हो जाते हैं। अगर यहां पे 0 होता तो ये बनता 0, ठीक है, बट यहां पे 1 है तो ये बना है -1। कैसे बना? 2 बार पीछे गया। अगर 2 होता तो 3 बार पीछे जाता, समझ गए? पूर्णांक हो रहा है ना, दैट्स वाई। तो ये आंसर आएगा आपका -1। लिख लीजिए। माइनस है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। महत्तम पूर्णांक का कंसेप्ट अलग है, उसमें ऐसा नहीं कर सकते, फिर लॉजिक ही उसका बदल जाएगा। करके देख लो इनमें, इसमें और इसमें करोगे तो देखो भाई, अगर यहां पे देखना एक बार, ये महत्तम पूर्णांक ये इस तरीके से काम करता है, अगर मैं यहां माइनस कॉमन भी ले लूं तो लॉजिक बदल जाएगा उसका, इसलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नंबर से, ये नंबर लाइन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इसमें ऐसा नहीं होता। बुक के क्वेश्चन तो आइए आपके पास, कुछ क्वेश्चन और दे देते हैं, लिखते जाओ फटाफट जल्दी से 2-4 क्वेश्चन। यस, लिखो बेटा, ये लिख लो, उसके बाद लिखो क्वेश्चन 2019 का, लिमिट y टेंस टू 0, और सभी स्टूडेंट जरूर अटेम्प्ट करें, कोशिश जरूर करें बेटा। 1 प्लस √1 प्लस y पावर 4 माइनस √2 डिवाइडेड बाय y पावर 4, ये है 2019 का प्रश्न। नेक्स्ट, ये भी 2019 का है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, ब्रैकेट में दिया है महत्तम पूर्णांक x प्लस मॉड x, फिर ये क्लोज कर दिया, और यहां पे दिया है साइन 2019 का, दोनों 19 के हैं। आराम से ब्रैकेट्स का पूरा ध्यान रखते हुए सॉल्व करेंगे। मॉड का कंसेप्ट पता ही है, 0 माइनस लिखा है, ध्यान रखें 0 माइनस लिखा है, मतलब हाँ लेफ्ट हैंड साइड 0 माइनस h वाला तरीका, ठीक है। ये क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि 0 माइनस का मतलब मॉड जो होता है 2 तरह का बिहेव करता है, 0 से ऊपर पॉजिटिव और 0 से नीचे नेगेटिव। ध्यान है, x का मॉड जो होता है सिंपली वो 2 तरीके से बिहेव करता है, x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस x, लेस देन 0 के लिए माइनस x। तो ये बताएगा आपको क्या ग्रेटर है कि लेस है, ये बता रहा है लेस है ना, तो ये वाला काम में लेना है, करके देखना, नहीं तो फिर करेंगे कल। उसके बाद अगला, लिमिट x टेंस टू 0, ये है 2019 का अगेन, x कॉट 4x बटे में साइन स्क्वायर x कॉट स्क्वायर 2x, कॉट स्क्वायर 2x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस 2x होल पावर 1/3। याद आया ये कल वाले कंसेप्ट पे? 3a प्लस x 1/3 माइनस 4x 1/3, 2020 का। कल वाली क्लास बाइनोमियल जिसने पढ़ी है, अरे हाँ वो वाला बाइनोमियल का ही टेस्ट है। एक मिनट अभी और है, रुको थोड़ा सा, रुक, फ्लो में टूटे नहीं, तुम फटाक से कॉपी किताबें समेटने लग जाते हो। समेटा मत करो जल्दी से, मुझे क्वेश्चन तो पूरे देने दो यार। देखो
x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 10 पावर x माइनस 2 पावर x, टेन की पावर x माइनस 2 पावर x, 10 पावर x माइनस 2 पावर x, माइनस 5 की पावर x प्लस 1, कोई बात नहीं है लिखो, अपॉन x 10x। अच्छा ओके ओके ओके, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स, और सही से ही लिखना भाई, फिर वो बाद में बोल माइनस प्लस ये वाली गलती मत लिखना, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ एक और, लिमिट एक्स टेंस टू 0, a पावर x, b पावर x, c पावर x प्लस में बटे में 3 2 अपॉन x। ठीक है, सारे अटेम्प्ट करना, एक और कर दो। चलो ठीक है, बहुत है, समाकलन वाले हैं। ठीक है चलो करना है ना, चलो।